राजेश रंजन सिंह उर्फ पप्पू यादव का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के खुर्द करवेली गांव में 24 दिसंबर 1967 को हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्र नारायण प्रसाद यादव, मां का नाम शांति प्रिया है। पप्पू यादव की बहन डॉक्टर अनीता रंजन, जिसका विवाह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हुआ है। पप्पू यादव की प्रारंभिक शिक्षा आनंद मार्ग स्कूल सुपौल से हुई है। पप्पू ने बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा से राजनीति विज्ञान में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की तथा इग्नू से आपदा प्रबंधन व मानवाधिकार में डिप्लोमा किया। छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि थी। 1990 में सिंहेश्वर विधानसभा सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जनता दल के प्रत्याशी सियाराम यादव को पराजित करके पहली बार विधायक चुने गए। 10वीं लोकसभा चुनाव 1991 में पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनावी अखाड़े में थे कांग्रेस से उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, भाजपा से रतन प्रसाद यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अजीत सरकार और निर्दलीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह पूर्णिया के डीएम एस वर्मा ने इस मामले को चुनाव आयोग को सौंप दिया। दोपहर बाद से पूर्णिया में खलबली मच गई। उस दौर के भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन ने उसी दिन देर शाम तक पूर्णिया का मतदान रद्द कर दिया। पूर्णिया सीट को छोड़कर पूरे देश में मतगणना हुई। इस सीट के सारे मतपेटी सील कर दिए गए। राजेश रंजन के चुनाव अभिकर्ता रहे सरोज कुमार भारती निर्वाचन आयोग के फैसले के विरुद्ध दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दाखिल की। 4 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई ली गई। जब 10वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के मुश्किल से 1 साल बचा, तब कोर्ट से आदेश आया। सभी सीटों पर पुनर्मतदान होगा, लेकिन शर्त यह थी कि प्रत्याशी वही होंगे जो उस समय चुनाव मैदान में खड़े थे। फिर से मतदान हुआ। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहली बार लोकसभा का चुनाव जीत करके सांसद चुने गए। 1996 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की टिकट से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र गुप्ता को पराजित करके दूसरी बार सांसद चुने गए। 1998 के लोकसभा चुनाव में पुनः पूर्णिया लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा, किंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयकृष्ण मंडल से पराजित हो गए। 1999 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयकृष्ण मंडल को पराजित करके तीसरी बार सांसद चुने गए। 2004 में पूर्णिया लोकसभा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा, किंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उदय सिंह से पराजित हो गए। 2004 में लालू प्रसाद यादव मधेपुरा लोकसभा सीट से सदस्य चुने गए, किंतु लालू प्रसाद यादव ने मधेपुरा सीट से इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में आरजेडी की टिकट से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद यादव को पराजित करके चौथी बार सांसद चुने गए। 2008 में अजीत सरकार हत्याकांड में आरोप सिद्ध हो जाने के कारण लोकसभा की सदस्यता समाप्त। 2009 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव की मां शांति प्रिया ने चुनाव लड़ा, किंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उदय सिंह से पराजित हो गए। अजीत सरकार हत्याकांड में 2013 में पप्पू को पटना हाई कोर्ट से राहत मिल गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में मधेपुरा लोकसभा सीट पर आरजेडी की टिकट से पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा और दिग्गज नेता शरद यादव को पराजित करके 5वीं बार लोकसभा सदस्य चुने गए। 2015 में लोकसभा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के कारण सर्वश्रेष्ठ लोकसभा सदस्य का सम्मान मिला। 2015 में आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। 9 मई 2015 को नई राजनीतिक पार्टी जन अधिकार पार्टी नामक राजनीतिक दल की स्थापना की। 2019 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी की टिकट से मधेपुरा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा, किंतु जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी दिनेश यादव से पराजित। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा, किंतु आरजेडी के प्रत्याशी चंद्रशेखर से पराजित हो गए। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने रंजीता कौर से 6 फरवरी 1994 को विवाह किया। रंजीता वर्तमान में
छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटी प्रकृति रंजन और बेटा सार्थक रंजन। सार्थक रंजन क्रिकेट खिलाड़ी है। वह दिल्ली अंडर-19 क्रिकेट टीम का सदस्य भी रह चुका है। 20 मार्च 2024 को राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपने राजनीतिक दल जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है और पप्पू यादव ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है।